नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। In a massive India Today impact, NEET UG 2026 has been cancelled after allegations of a guest paper leak. नीट में हुई चीट, पेपर हुआ लीक और भर्ती परीक्षा कर दी गई है रद्द। देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट, जिसका दायित्व नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर है, पूरे देश में यह एग्जाम कराती है और तमाम प्रदेशों के लाखों स्टूडेंट इस परीक्षा को ही नहीं देते, बल्कि इस परीक्षा के साथ उन लाखों स्टूडेंट के लाखों परिवारों और माँ बाप की आशाएं जुड़ी होती है। लेकिन जैसे ही परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद जब यह सुनना पड़े कि पेपर लीक हो गया, तो उन स्टूडेंटों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, लेकिन माँ बाप की जो आशाएं टूटती है। क्योंकि इस नीट परीक्षा से जुड़े हुए स्टूडेंट कोई पैसे वाले ही नहीं होते, किसान का बेटा भी होता है, मजदूर का बेटा भी होता है, सरकारी कर्मचारी का बेटा भी होता है, निजी संस्थान में काम करने वाले का बेटा भी होता है, किसी की मां पढ़ाती है, किसी का बाप पढ़ाता है। लेकिन जब इस तरह से सपने टूटते हैं तो फिर क्या होता है। और नीट ही नहीं, देश भर में चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, इस तरह पेपर लीक की घटनाएं जिस तरह तेजी के साथ बढ़ रही है, यह चिंताजनक, बहुत बड़ी चिंताजनक शब्द हो गया है। दरअसल इसलिए हो गया है कि राजनीतिक दल इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर वोटों की चांदी तो काट लेते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार में आते हैं उपाय नहीं ढूंढ पाते। एक दूसरे पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन इस समस्या का हल कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकार अभी स्थायी रूप से नहीं ढूंढ पाई है। राजस्थान में आपने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस सरकार पर भाजपा हमलावर हुई थी। पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा के तमाम नेता कांग्रेस सरकार पर बुरी तरह से हमलावर हुए थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार में भी यही काम होने लगा, तो भाजपा जो सवाल उठाने वाले नेता है चुप्पी साधे बैठ गए। अब सवाल कांग्रेस उठा रही है, राहुल गांधी से लेकर तमाम राजस्थान के नेता, उधर आपके नेता अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। और राहुल गांधी का आरोप तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि 7 साल में 70 पेपर लीक की घटनाएं भाजपा शासन में हुई है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, यानी कि हर साल 10 पेपर लीक की घटनाएं। नमस्कार, मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। और ये ऐसा घटनाक्रम है जिस पर एक तरह से कांग्रेस हिसाब बराबर करना चाहती है भाजपा से, क्योंकि भाजपा ने राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक का जो मुद्दा बनाया था, आरपीएससी का जो मुद्दा बनाया था, हालांकि वो मुद्दा कांग्रेस के हाथ से निकलकर भाजपा के हाथ में इसलिए गया था कि कांग्रेस के नेताओं ने पदयात्राएं करके अपनी ही सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा को हमलावर कर दिया था और भाजपा हमलावर हो गई थी। उस मुद्दे को लेकर भाजपा चुनाव तक गई थी, चुनाव में इसका फायदा लेते हुए वोटों की फसल काटी थी। हालांकि भाजपा ने एसओजी बनाई, इस पर कार्रवाई होती नहीं, लेकिन एसआई भर्ती परीक्षा अब सुप्रीम कोर्ट के कहने से रद्द हुई है और दूसरी परीक्षा सितंबर में होने वाली है। लेकिन बात यह नहीं है कि कौन किस पर आरोप लगा रहा है, बात यह है कि नीट की परीक्षा 2024, नीट की परीक्षा 2025, नीट की परीक्षा 2026 लगातार लीक हो, और इसकी जिम्मेदारी किस पर है? केंद्र सरकार पर है, केंद्रीय मंत्री पर है, नेशनल एंट्रेंस एजेंसी पर है। और 22 लाख स्टूडेंट, 2-4-5 लाख का आंकड़ा नहीं है, 22 लाख स्टूडेंट ने यह परीक्षा दी थी। आपको पता होगा, इस परीक्षा को पास करने के बाद मेडिकल एंट्रेंस है। ये मेडिकल एंट्रेंस में रैंक के हिसाब से, अलग अलग योग्यता के हिसाब से कॉलेज आवंटित होते हैं और फिर आम आदमी का इलाज करने वाले डॉक्टर इन्हीं में से बनकर आते हैं। लेकिन जब यही पेपर लीक हो जाए और पेपर लीक के बाद कुछ लोग पास होकर चले जाएं, वे डॉक्टर बन जाएं, तो सोच सकते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ हो जाएगा। और देश भर में पहले तो नेशनल एजेंसी मानने को तैयार नहीं थी, कह रही थी पूरी सुरक्षा से पेपर हुआ है। लेकिन जैसे ही
महाराष्ट्र से मामला चला, बिहार होता हुआ कहा जाता है कि सीकर तक पहुंचा। सीकर के एक स्टूडेंट को सबसे पहले वह पेपर मिल गया, कहा गया गैस पेपर है, 400 उसमें प्रश्न थे। उसके बाद यही बात कोटा में आई कि उनके भी फोन पर, कुछ स्टूडेंट के फोन पर यह आया है। 400 में से 100 प्रश्न, 120 प्रश्न हूबहू मिल जाते हैं, कोमा फुल स्टॉप भी नहीं बदलता, उत्तर भी नहीं बदलते हैं, सेम टू सेम। एसओजी के पास कुछ स्टूडेंट शिकायत करते हैं, कुछ संचालक शिकायत करते हैं, और शिकायत करते हैं तो एसओजी जांच शुरू करती है, और एसओजी भी चौकन्नी हो जाती है कि किस तरह से 400 पेपर जो गैस पेपर बताए जा रहे हैं, वह 400 प्रश्नों में से 120 प्रश्न मिल जाए, कमाल है। यानी कि जो नेशनल एग्जाम है मेडिकल का, उसका पेपर लगातार 3 साल पेपर लीक होने की बात आ जाए। हालांकि 24 और 25 में सरकार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन इस बार व्यापक स्तर पर राजस्थान में कोटा, जयपुर, सीकर तक के तार जुड़े, उसके बाद महाराष्ट्र के जुड़े, बिहार के जुड़े, और एक से एक कड़ी जोड़ी गई। इधर एसओजी ने कहा जाता है, पुष्टि नहीं की, लेकिन 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कड़ी जुड़ती गई। एसओजी ने एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कमाल की बात यह है कि इसकी एफआईआर कहीं दर्ज नहीं हुई, लेकिन एसओजी ने अपने स्तर पर जांच की तो एसओजी ने देखा कि निश्चित तौर पर कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, क्योंकि 120 प्रश्न मिलना 400 में से, गैस पेपर में से, यह निश्चित तौर पर गड़बड़ी थी। लेकिन अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया है, सीबीआई को जांच सौंप दी है, सीबीआई इसकी जांच करेगी, उसके बाद पकड़ा जाएगा, जो भी होगा आरोपी वहां तक पहुंच हो जाएगी। लेकिन कहा जाता है कि इसके पीछे कोचिंग संचालकों का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। और क्यों हो सकता है? कहा जाता है कि कोचिंग संचालकों के पास में, एक एक कोचिंग के पास में हजारों स्टूडेंट है, लाखों करोड़ों रुपए की कमाई है, सेटिंग इतनी तगड़ी है कि वे कई बार एग्जाम में सब कुछ चेंज करवा देते हैं। इस तरह के आरोप पहले भी लगे हैं, लेकिन उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन आरोप है कि कोचिंग संचालनों को, कोचिंग जो माफिया बन गए हैं, बड़े बड़े कोचिंग माफिया, वे अपने मन माफिक पेपर सेट करवाते हैं। हालांकि इसे मानने के लिए कोई तैयार नहीं, अपने हिसाब से एग्जाम का रिजल्ट तय करवा देते हैं, इसे भी कोई मानने को तैयार नहीं है। किसी दूसरी जगह का स्टूडेंट पास होता है, अपने यहां से विज्ञापन छपा के दूसरे स्टूडेंटों को आकर्षित करते हैं। इस तरह के आरोपों के बाद में सीकर के कोचिंग संचालकों पर लाखों रुपए का जुर्माना भी ठोका गया, लेकिन यह है पेपर लीक है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, और राजनीति क्यों है? क्योंकि कांग्रेस को पता है भाजपा ने उस पर हमलावर होते हुए पेपर लीक का मुद्दा बनाया था और उससे वोट बटोरे थे। अब कांग्रेस हिसाब बराबर करना चाहती है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तो पहले ही 11 पेपर लीक को बता चुके हैं कि राजस्थान में भाजपा सरकार आने के बाद 11 पेपर लीक हुए, लेकिन भाजपा सरकार इन्हें मानने को तैयार नहीं है। उधर राहुल गांधी कहते हैं 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए। अब आप 70 पेपर लीक का कितना बड़ा आंकड़ा होता है। भाजपा सरकारें जहां जहां हैं, यह सिर्फ राजस्थान का घटनाक्रम नहीं है, हरियाणा भी इसमें शामिल है, उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है, बिहार भी इसमें शामिल है, महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है। मतलब तमाम प्रदेशों में पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और नकल की घटनाएं एंट्रेंस एग्जामों में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक किसान अपने बच्चे को पूरे साल कोचिंग कराता है, दूसरे शहर में भेजता है, लाखों रुपए का खर्चा करता है, लेकिन नतीजा जब यह निकलता है कि उसका बच्चा पेपर देकर आता है, वह घर वालों खुशी के साथ बताता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगले दिन ही खबर आए पेपर लीक हो गया। कहां जाए? भविष्य के साथ, उसके साथ तो खिलवाड़ हो गया। लेकिन माँ बाप के सपने टूटते हैं। फिर 1 साल की तैयारी करिए, अगले एग्जाम की तैयारी करिए, फिर लाखों रुपए खर्च करिए, फिर भी क्या गारंटी है कि अगला पेपर लीक नहीं होगा? दरअसल पेपर लीक ये राष्ट्रव्यापी समस्या हो गई है, लेकिन जो सरकारें जिम्मेदार होती हैं वे इसे मानने की बजाय इसे राजनीतिक मुद्दा देकर, बताकर, विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप की बात कहकर उसे दबा देती हैं। समस्या यह है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी पार्टी हो, समस्या तमाम प्रदेशों में हो रही है। नतीजा इसका तब हो सकता है, निकल सकता है सकारात्मक, जब तमाम दल बैठे, तमाम मुख्यमंत्री बैठे और एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें कि पेपर लीक की घटनाएं हो ही नहीं। लोग इसमें मजाक भी करने लगे हैं। मजाक ये कर रहे हैं कि चुनाव आयोग को पेपर लीक की घटनाएं रोकनी है, चुनाव आयोग को जिम्मेदारी दे दी है, क्योंकि चुनाव कभी लीक नहीं होता, ऐसे में पेपर भी लीक नहीं होगा, पेपर कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दे दीजिए। उधर अरविंद केजरीवाल को मौका मिल गया, तुरंत आ गए, लोगों को सड़कों पर आने का आह्वान कर दिया। दरअसल केजरीवाल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं
कि मुद्दा ऐसा है जिसमें 22 लाख परिवार जुड़े हैं, 22 लाख स्टूडेंट है, 22 लाख माता पिता है, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, यानी लाखों लोगों का साथ मिल सकता है अगर ये आंदोलन खड़ा कर दिया जाए। और आंदोलन खड़ा करने का दो फायदा अरविंद केजरीवाल उठा सकते हैं। एक तो यह है कि अभी पार्टी जिस क्राइसिस में जा रही है उस क्राइसिस से निकलने का मौका मिल जाएगा। दूसरा, लोगों का ध्यान उस क्राइसिस से हटकर इस बड़े मुद्दे पर आ जाएगा। सबसे पहले मैं उन लाखों बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अपनी तरफ से पूरी संवेदना देना चाहता हूं जो इस परीक्षा के रद्द होने से प्रभावित हुए हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में आईआईटी का पेपर दिया था पहले, फिर सिविल सर्विसेज का पेपर दिया था। मैं जानता हूं कि किस तरह से कठोर तपस्या करनी पड़ती है। राहुल गांधी भी लगातार 4 दिन से इस मुद्दे पर आक्रामक है। कांग्रेस के अन्य नेता भी हैं, समाजवादी पार्टी भी है, और राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली सहित तमाम नेता इस पर हावी है। दरअसल पेपर लीक का दंश सबसे ज्यादा अगर झेला है तो राजस्थान के लोगों ने झेला है। और नीट की ये जो एग्जाम है इसमें भी राजस्थान के 2 लाख स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यानी कि 2 लाख परिवारों पर यह गाज गिरी है नीट पेपर लीक होने और उसके बाद परीक्षा रद्द होने की। और यहां एसआई भर्ती, व्याख्याता, लाइब्रेरियन, तमाम पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। और इस घटनाओं को एक के बाद एक हाई कोर्ट टिप्पणी करता है आरपीएससी के सदस्यों पर, लेकिन उन्हें बचाने के प्रयास होते हैं। लेकिन अब एसओजी सक्रिय हो गई है। आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष कार्यवाहक थे शिव सिंह राठौड़, उन्हें एसओजी ने बुला लिया। कहा तो यह जा रहा है उनको हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनसे पूछताछ का नोटिस दिया गया है। आज उनसे पूछताछ हुई बताते हैं, लेकिन हिरासत की पुष्टि नहीं है। दरअसल राजस्थान में व्यापक स्तर पर पेपर लीक की घटनाएं हुई और वे पेपर लीक की घटनाएं पूरे देश में प्रधानमंत्री ने जगह जगह अपने भाषण में उनका उल्लेख किया। भाजपा ने उसका फायदा लिया। लेकिन अब चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, केंद्रीय मंत्री भाजपा के हैं, परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है जो केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आती है, यानी कि अब भाजपा पर हमलावर होना कांग्रेस और आपको मौका मिला है। क्यों नहीं होंगी? लेकिन सवाल यह नहीं है कि इस पर राजनीति हो, सवाल यह है कि इसका हल कैसे खोजा जाए। 22 लाख परिवार मजाक नहीं होता है। एक साल एक बच्चे पर 10-10, 12-12 लाख रुपए खर्चा करने के बाद भी अगर पेपर लीक हो जाए तो उस बच्चे का तो दिल टूटेगा, उसका भविष्य तो खराब होगा, लेकिन मां बाप की आस टूटती है, हाय निकलती है राजनीतिक दलों के लिए, सरकारों के लिए। अब अभिभावक कह रहे हैं कि सरकारों में तो दम ही नहीं है पेपर लीक की घटनाएं रोकने का। सरकारें अपनी पीठ थपथपाती है कि हमारे समय में पेपर लीक नहीं हुआ। अब क्या कहा जाए, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पेपर लीक हो जाए, मजाक हो गया। कुल मिलाकर पेपर लीक की ये घटनाएं पूरे देश में स्टूडेंट से जुड़ी है, बेरोजगारों से जुड़ी है, लेकिन राजनीतिक दल इनमें अपना फायदा देख रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आप हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तमाम दल मौका देखते हैं कि उनकी सरकार नहीं है, वे विपक्ष में हमला बोलो भाजपा पर। भाजपा जहां विपक्ष में होती है वह दूसरी सरकारों पर हमला बोलती है। वोट बटोरने का काम होता है, क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं जिन भावनात्मक रूप से आदमी जुड़ा होता है। ना सिर्फ परीक्षा देने वाला, ना सिर्फ बेरोजगार युवा, बल्कि उसके माँ बाप भी जुड़े होते हैं। ऐसे में विपक्ष में बैठने वाली पार्टी सरकार पर हमलावर होकर वोटों की फसल काटती है, लेकिन जैसे ही वह सरकार में आती है भूल जाती है कि उसने क्या वादे किए थे। पेपर लीक की घटनाएं रोकने की बात थी, लेकिन वह नहीं रुक रही है। कुल मिलाकर नीट के पेपर का लीक होना पूरी तरह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। हालांकि सीबीआई को जांच चली गई है, परीक्षा रद्द हो गई है, लेकिन यह हल नहीं है, यह तत्कालीन व्यवस्था है। और एक बार तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन राजस्थान एसओजी की जांच में जब 40 लोग हिरासत में आ गए और हिरासत में आकर उनसे कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई, पता चला कि महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई है। जो गेस्ट पेपर शुरू हुआ है, बिहार भी गया है, राजस्थान भी आया, कोटा भी आया, जयपुर भी आया, सीकर भी आया, और जयपुर में पेपर छपा है और पेपर छपने से पहले लीक हो गया है, तो मामला बड़ा हो गया। तब जाकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को यह मानना पड़ा कि हां ये पेपर लीक हुआ है, पूरे देश में बवाल हो रहा है और अब इसे रद्द करना पड़ेगा। तब इस परीक्षा को रद्द करके सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। लेकिन भविष्य में इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, इसे लेकर मैकेनिज्म जब तक सरकारें नहीं बनाएंगी तब तक इसी तरह का दंश सरकारें झेलेंगी और बेरोजगार और स्टूडेंट इस तरह भविष्य के साथ खिलवाड़ होता देखेंगे और उनके माँ बाप के सपने यूं ही टूटते रहेंगे।